पिछले 5 बरस हिंदुस्तान के 125 करोड़ लोग खून के आंसू रोए हैं। आओ इंतकाम लो, एक एक आंसू का बदला लो। तुम्हारा उधार है, तुम्हारा कर्ज है, तुम्हारे साथ धोखा हुआ है। ये कलेक्टर से मत डरियो, ये तनखैया है, तनखैयों से नहीं डरते हैं। कोई माई का लाल 150 करोड़ के हिंदुस्तान में अब्दुल्ला को इसलिए नहीं हरा सकता कि अल्लाह का सबसे पसंदीदा नाम है। शब्द शब्द में तलखी है, एक एक आंसू का बदला लो। ठसक है, रुतबा है, रौब है, रुआब है। ये तनखैया है, अंदाज में आक्रामकता है। 150 करोड़ के हिंदुस्तान में ये वही आजम खान हैं जिनके इर्द गिर्द कभी सत्ता परिक्रमा किया करते थे, जो सरकार के समानांतर कभी सत्ता चलाते थे, जिन्होंने अपने बूते एक साम्राज्य खड़ा किया था, जिनके आभामंडल का असर लखनऊ के पावर सेंटर तक था। जेल में बंद वो आजम खान कंगाल से हो गए। जिस आजम परिवार का रामपुर से लेकर लखनऊ तक तूती बोलती थी, उस पर 10,000 रुपया भारी पड़ता जा रहा है। अब्दुल्ला आजम का जुर्माना भरने के लिए आजम परिवार के पास 10,000 रुपए भी नहीं है। बचाव पक्ष के द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया कि 10,000 रुपये का इंतजाम नहीं हो पाया है। इंतजाम करने के लिए समय दिया जाए, पत्रावली को रिटर्न किया जाए। माननीय न्यायालय ने दिनांक 18/9/2024 की तिथि नियत की। सर कितना समय मांगा था सर बचाव? उनके द्वारा 2 सप्ताह का समय मांगा गया था, लेकिन पत्रावली अंतिम स्तर पे है, गवाही पूर्ण हो चुकी है लगभग, इसलिए माननीय न्यायालय ने 18 तारीख की तिथि नियत किया। जेल में बंद अब्दुल्ला आजम के जुर्माना भरने के लिए जब आजम फैमिली को 15 दिनों का अतिरिक्त समय मांगना पड़ रहा है, तब लोग ये जानना चाहते हैं कि क्या आजम परिवार के पास 10,000 रुपए भी नहीं है? क्या वाकई आजम खान के इतने बुरे दिन आ गए, या फिर ये जेल में बंद अब्दुल्ला के वकील का पैतरा है? इन सवालों का जवाब जानेंगे, मगर उससे पहले ये जान लीजिए कि जिस आजम फैमिली को 10,000 रुपए का इंतजाम करने के लिए अदालत से गुहार लगानी पड़ रही है, उसकी कभी हैसियत क्या होती थी। समाजवादी पार्टी के संस्थापक सदस्य रहे हैं, मुलायम के सबसे विश्वस्त में से एक रहे हैं। जब अखिलेश यादव मुख्यमंत्री हुआ करते थे उत्तर प्रदेश के, तब आजम खान के पास तो उस सरकार में संसदीय मामले, मुस्लिम वक्फ, शहरी विकास, जल सप्लाईज, शहरी रोजगार एवं गरीबी उत्थान, अल्पसंख्यक कल्याण एवं हज जैसे कई मंत्रालय। मुलायम परिवार के साथ रहे या फिर कभी अलग भी हुए, तो भी आजम खान का अपना रुआब था। सत्ता में रहे या नहीं, रामपुर में आजम खान की ऐसी हैसियत थी जिसके समानांतर कोई नहीं था, और उनके शब्दों में तब भी दिखते थे जब वो सत्ता से दूर थे। ये कलेक्टर से मत डरियो, ये तनखैया है, तनखैयों से नहीं डरते हैं। और देखें कई मायावती जी के फोटो, कैसे बड़े बड़े अफसर रुमाल निकाल के जूते साफ कर रहे हैं। हाँ, उन्हीं से है गठबंधन। हाँ, उनसे उन्हीं के जूते साफ कराऊंगा इंशाल्लाह ने चाहा। 47 बरस से सियासत कर रहे 76 बरस के आजम खान विधायक भी रहे, मंत्री रहे, सांसद भी रहे और चुभते हुए आरोपों और सवालों के बीच भी रहे। अयोग्य घोषित होने से पहले आजम खान हमेशा किसी न किसी सदन में सदस्य रहे। आजम खान ने 1977 में पहली बार रामपुर विधानसभा सीट से चुनाव लड़ा था, हालांकि तब वो चुनाव हार गए थे। लेकिन इसके बाद 1980 में वो चुनाव जीत गए और पहली बार विधायक बने। इसके बाद कभी ऐसा नहीं हुआ जब आजम खान किसी न किसी सदन के सदस्य न रहे हों। हालांकि वो 1996 में कांग्रेस के अफरोज अली खान से चुनाव हार गए थे, तब उन्हें सपा की तरफ से राज्यसभा का सदस्य बना दिया गया था। 2022 का यूपी विधानसभा चुनाव आजम खान ने रामपुर सीट से लड़ा था। तब आजम द्वारा फाइल किए गए एफिडेविट के अनुसार 2022 के आंकड़ों के हिसाब से तब आजम खान की संपत्ति 1,49,54,281 रुपए थी। 2022 के यूपी विधानसभा चुनाव के वक्त आजम खान के हाथ में 12,350 नकदी थी, जबकि उनकी पत्नी तंजीन फातिमा के पास 23,100 रुपए की नकदी थी।
आजम खान के अलग अलग बैंक में करीब 97 लाख रुपए थे। करीब 52 लाख रुपए की कार थी। आजम खान की पत्नी और पेशे से शिक्षिका रहीं डॉक्टर तंजीन फातिमा शासकीय डिग्री कॉलेज में प्रोफेसर के पद से रिटायर हुई। रामपुर नगर विधानसभा सीट के विधायक मोहम्मद आजम खान ने जब त्यागपत्र दिया तो उपचुनाव में उनकी पत्नी डॉक्टर तंजीन फातिमा यहां से विधायक चुनी गई। जानकारी के अनुसार तंजीन फातिमा के पास कुल 2,86,04,000 की संपत्ति है। उनके बेटे अब्दुल्ला भी विधायक रहे हैं। आजम खान पर 100 से ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं। मार्च 2024 तक 5 मामलों में उन्हें सजा हुई है। उन्हीं में से एक उनके बेटे के पैन कार्ड से जुड़ा हुआ मामला है। आरोप है कि आजम खान ने अब्दुल्ला आजम के 2 पैन कार्ड बनवाए और इसका इस्तेमाल उन्होंने चुनाव के दौरान किया। अब्दुल्ला आजम खान के दोहरे पैन कार्ड मामले की सुनवाई रामपुर में विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट की MP MLA अदालत में हो रही है। इसी मामले में अब्दुल्ला आजम पर 10,000 रुपए का जुर्माना लगाया गया है, मगर जुर्माना भरने में भी पेंच फंस गया है। अब्दुल्ला आजम खान के डबल पैन कार्ड से संबंधित मामला माननीय विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट MP MLA कोर्ट रामपुर के न्यायालय में विचाराधीन है। उसमें गवाहों की गवाही हो गई है। बचाव पक्ष के द्वारा PW8 SI परमीत कुमार को पुनः जिरा करने हेतु रिकॉल करने की प्रार्थना पत्र दिया गया था, जिसको माननीय न्यायालय के द्वारा दिनांक 9 तारीख को निरस्त कर दिया गया। इस आधार पर कि इनका प्रार्थना पत्र केवल न्याय में विलंब करने के लिए दिया गया है और इनके द्वारा जिरा भरपूर कर ली गई है और 10,000 का हर्जा भी लगाया था। आजम खान फर्जी आयु प्रमाण पत्र मामले में सीतापुर जेल में बंद है, जबकि बेटा हरदोई जेल में बंद है। आजम खान को 2 जन्म प्रमाण पत्र मामले में 7 साल की सजा सुनाई गई थी। बेटे अब्दुल्ला को भी 7 साल की जेल सुनवाई गई थी। वहीं आजम खान की पत्नी तंजीन फातिमा 29 मई को रामपुर जेल से रिहा हुई थी। उनको 24 मई को हाई कोर्ट से जमानत मिल गई थी। लगातार विधायक, सांसद, मंत्री रहे आजम फैमिली जब 10,000 रुपए का जुर्माना भरने के लिए वक्त मांग रही है तो बीजेपी इसे सिर्फ बहाना बता रही है। उत्तर प्रदेश की विधानसभा में 9 बार विधायक रहे हैं और उसके साथ साथ वो सांसद ही रहे हैं। केवल इन पदों पर रहने के कारण उन्हें जो पेंशन मिल रही होगी वही कम से कम 70,000 रुपए प्रतिमाह से ज्यादा है। वे जेल में हैं, उनका कोई खर्चा भी नहीं है। वे जेल का दाना पानी सरकार से ही पैसे से खा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि इतने पैसे अगर हर महीने उनके पास आ रहे हैं तो वो कहां खर्च कर रहे हैं जो 10,000 रुपए भी नहीं बचा पाए। हालांकि जिस समाजवादी पार्टी में आजम खान अभी हैं, वो उनके बचाव में खड़ा है। समाजवादी पार्टी का तर्क है कि सरकार ने जानबूझकर आजम के सारे बैंक अकाउंट जब्त कर दिए। यही वजह है कि आजम परिवार मुश्किल में है। आजम साहब के साथ जब से ये सरकार आई है, सिर्फ इसलिए कि वो इस देश के समाजवादी बहुत बड़े नेता हैं, क्योंकि उनकी आवाज से हुकूमत को तकलीफ होती है। उनके सारे बैंक अकाउंट, उनका सब कुछ सीज कर दिया गया। यूनिवर्सिटी के अकाउंट सीज कर दिए गए हैं। तो ये जो कुछ दमन हो रहा है, आने वाले दिनों में ये भारतीय जनता पार्टी के लिए उनकी कब्र खोदने का काम करेगा। आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान की मुश्किलें 2019 से बढ़नी शुरू हो गई थी। उन्होंने लोकसभा चुनाव प्रचार के दौरान तत्कालीन जिलाधिकारी समेत तमाम अधिकारियों के लिए अपमानजनक शब्दों का प्रयोग किया था। इसी मामले में कोर्ट ने उन्हें 3 साल की कैद और 6,000 रुपए जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई थी। 2022 में उन्होंने आखिरी बार चुनाव लड़ा था, जीते भी थे, मगर सदस्यता चली गई थी। तब से वो जेल में है। इसी बीच जब अब्दुल्ला आजम के लिए 10,000 रुपए के जुर्माने के इंतजाम के लिए वक्त मांगा गया तो सवाल उठने लगे। हालांकि बीजेपी इसे सिर्फ और सिर्फ बहाना बता रही है, जबकि समाजवादी पार्टी का हर तर्क आजम के साथ है।